आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरे नंबर में आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री यानी कि बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे। और मेरे द्वारा जो नोट्स सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ मैं आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग वीडियो प्रारंभ करेंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बच्चों को दिया जाता है और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छप रहे हैं। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर देख सकते हो कमेंट किस प्रकार आया हुआ है। इस तरह के कमेंटों की संख्या 100-200 में नहीं, हज़ारों में है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ किस तरह का फीडबैक आया हुआ है बच्चों का। और ये बच्चों का कहना है कि सर आप जो सजेशन देते हो सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, उसी से सारे सवाल एग्जाम में मैच कर गए हैं, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो और आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उससे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से एक दिन पहले जरूर देख लेना ताकि आपको हेल्प मिले। बीए पार्ट 2 बीए द्वितीय वर्ष या बीए सेकेंड ईयर में यदि आपने इकोनॉमिक्स बोले तो अर्थशास्त्र जैसे सब्जेक्ट को ऑनर्स पेपर के रूप में रखा है तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 3 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा दिया था। आप लोगों ने काफ़ी बेहतरीन फीडबैक देने का कार्य किया और आप लोगों का शानदार सा रिस्पॉन्स भी रहा। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 4 से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही प्रश्न देखने का काम करेंगे जो आपके एग्जाम में 110% पूछा जाए। दोस्तों, यहीं से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, इसमें शक की थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर जो भी बातें होती है 100% गारंटी वाली बातें होती है। यदि आपको मेरे इन बातों पर भरोसा ना हो, विश्वास ना हो, तो सभी के पास तो क्वेश्चन बैंक होगा ही। क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और देखिए ये सारे सवाल आपके एग्जाम में कितने बार पूछे गए, तो ही आपको इन प्रश्नों की इंपॉर्टेंसी तथा अहमियत पता चलेगी, ठीक है। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में एक बार नहीं पूछे गए, ना ही 2 बार पूछे गए हैं, ठीक है। पिछले 10 वर्षों से ये सारे सवाल आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। अब आपका सवाल आता होगा, सर ये सारे सवाल पिछले 10 वर्षों से लगातार क्यों पूछे जा रहे हैं? तो इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि इससे बेहतरीन, इससे सर्वश्रेष्ठ सवाल है ही नहीं इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में, इसलिए एग्जामिनर के द्वारा इसे बार बार दोहराने का कार्य किया जा रहा है, ठीक है। प्यारे दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का आंसर बोले तो उत्तर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी सरल और आसान शब्दों में तैयार किए गए। यदि आप इन प्रश्नों का आंसर एक नज़र से देख लेते हो तो आप मन की गति से याद कर पाओगे और पूरे लाइफ टाइम तक इन प्रश्नों का आंसर नहीं बोल पाओगे। इसी से अंदाजा लगा सकते हो प्यारे दोस्तों कि इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के द्वारा इन सभी प्रश्नों का आंसर कितने सरल और आसान शब्दों में तैयार किए गए। मेरे द्वारा दिए गए आंसर को यदि आप एग्जाम हॉल में सेम टू सेम लिख देते हो तो एग्जामिनर यानी कि कॉपी जांचने वाले भी इंप्रेस हो जाते हैं और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में आपको फुल मार्क्स देते हैं, क्योंकि उन्हें भी आसान शब्दों में उत्तर चाहिए होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं जितना भी प्रश्न आपको बताऊंगा शुरू से लेकर अंत तक आपको देखते रहना है, ठीक है। इन सभी प्रश्नों का आंसर मेरे द्वारा पीडीएफ के रूप में तैयार कर लिया गया है। मेरे द्वारा पीडीएफ के रूप में तैयार कर लिया गया है। आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर की देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे, ये सारे प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। जब आप प्रश्न ही नहीं लिखोगे, प्रश्न ही नहीं लिखोगे तो फिर आंसर का पीडीएफ लेके आपको क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लेना है। इन सभी प्रश्नों को लिखने में आपको लगेंगे मात्र 5 मिनट। तो जल्दी से लिखिए, वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे आप इन सभी प्रश्नों का आंसर का पीडीएफ कुल मिलाकर 1 मिनट में डाउनलोड कर पाओगे। आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है और इस 10 मिनट के वीडियो में 110% की गारंटी ली जा रही है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस तरह की अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता है। तो जल्दी से इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर यह है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों का क्या अर्थ है? व्यापार के लाभों का क्या अर्थ है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो चल रही है उनके लाभ का क्या अर्थ है, आपको यहाँ पर बताना है। इसकी कैसे माप की जाती है, ठीक है। इसकी कैसे माप की जाती है इसके बारे में बताना होता है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी 20 से 25 क्वेश्चन को देखोगे। इसी 20 से 25 क्वेश्चन से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है। टारगेट विद शिवम यानी कि मैं 110% गारंटी ले रहा हूँ। बस इतना देख लो, इससे ज़्यादा आपको कुछ देखना ही नहीं है। इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले। जब आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करोगे तो आप मेरे को दिल से याद करोगे कि सर आप बिल्कुल राइट बता रहे थे, क्योंकि सारे सवाल यहीं से तो देखने को मिल रहे हैं एग्जाम हॉल में। आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका तथा महत्व स्पष्ट कीजिए। आर्थिक विकास में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
की क्या भूमिका है, इसका क्या महत्व है, यानी कि आर्थिक विकास, आर्थिक रूप से जो हम लोग विकास कर रहे हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या भूमिका है और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होता है। अथवा में पूछा जा सकता है विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है क्यों। विदेशी व्यापार जो है जितने भी विदेशी यानी कि हम लोग दूसरे देश से जो व्यापार करते हैं वो हमारे आर्थिक विकास का इंजन है, ऐसा क्यों। जैसे कि अभी बात कर ले चाइना का नाम आप लोगों ने सुना होगा। चाइना का 80% प्रोडक्ट हम भारतीय यूज करते हैं। 80% से प्लस 80% से ज़्यादा प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं चाइना का। तो कहीं ना कहीं चाइना हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा इनकम कर रहा है प्यारे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इनकम कर रहा है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा क्यों 80% क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों हमारे भारत में ये सामान नहीं बनता क्या। इसलिए नहीं बनता क्योंकि हम लोग बचपन से ही हम लोगों के मन में एक बात दी जाती है कि हम लोगों को आगे चल के जॉब करना है, सरकारी जॉब करनी है। तो फिर मार्केट करेगा कौन, व्यापार करेगा कौन, तो चाइना आके करेगा, स्वाभाविक सी बात है। इसके बाद प्यारे दोस्तों अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा आर्थिक विकास के रूप में व्यापार की भूमिका एवं महत्व की विवेचना कीजिए। आर्थिक विकास के रूप में व्यापार तथा व्यापार की जो भूमिका है इसके बारे में आपको यहाँ देखिए। यहाँ पे अथवा वाले प्रश्न में क्या होता है ना, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है सेम होता है, परंतु यहाँ पर क्वेश्चन जो है कभी कभी अलग करके पूछ दिए जाते हैं, कभी इसमें कुछ नया वर्ड दे दिए जाते हैं। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का आंसर सेम होगा, परंतु आपसे कभी ये सवाल पूछ दिया जाता है तो कभी ये। तो इन तीनों में से एक सवाल अवश्य रहेंगे, इन तीनों सवाल को लिख लेना। और प्यारे दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट लिखने हैं, जितने ज़्यादा फास्ट लिखोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब फास्ट लिखने से आपको ज़्यादा मार्क्स कैसे मिलेंगे, जब फास्ट लिखोगे आप तो ज़्यादा फास्ट लिखोगे आप तो ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस भर पाओगे, जितने ज़्यादा पेजेस भरोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत ही कम समय दिया जाएगा और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेज लिखने होते हैं। तो अभी से आपको फास्टली लिखने का प्रैक्टिस करना है। तो आप सभी से मैं अनुरोध करता हूँ जल्दी जल्दी फास्टली लिखने का कार्य करो। ठीक है, किसी देश के आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार का क्या महत्व है। जैसे कोई भी देश, जैसे मान के चलो हमारा भारत ही जब आर्थिक विकास कर रहा है, आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा विकास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का विदेशी व्यापार बढ़ जाता है। जैसे अभी चाइना का बात करें, चाइना का 80% प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं। घर में जो कंघी यूज़ करते हैं बाल को साफ करने के लिए, जो कंघी यूज़ करते हैं, कम यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं चाइना का ही है। ठीक है, कोई भी बल्ब यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं चाइना का, कोई अभी जो सेलफोन में आप पढ़ाई कर रहे हो वो भी चाइना का ही है। तो मान के चलो कि चाइना का हम लोग सारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका तो विकास होगा ही। हमारा विकास भले ही ना हो लेकिन उसका विकास 100% होगा, क्योंकि उसका हम सामान यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न BBI ये बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, जो कि BBI है। अथवा में दिया गया है रिकार्डो के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत का वर्णन करें। रिकार्डो के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत क्या है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जल्दी से फास्टली आपको ये सारे प्रश्न लिखते जाना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में के अवसर के लागत सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, हो सकता है कि आप में से कुछ दोस्तों को ये सारे प्रश्न नया लगता हो, परंतु इस स्थिति में आपको घबराना नहीं है। मैं आपको और भी प्रश्न दिखाऊंगा जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो व्यापार की जाती है उसके अवसर लागत सिद्धांत की यहाँ पर आपको समीक्षा करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ हानियों का विश्लेषण करें। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार करते हैं उससे तो मैंने आपको अभी तक लाभ के बारे में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगी तो हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगी, हम लोग आर्थिक रूप से अमीर बनेंगे। परंतु कभी कभी एक स्थिति और भी आती है कि हानि भी होता है। जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लाभ के अपेक्षा हानि से ज़्यादा मुकाबला करना पड़ता है। तो इसके बारे में आपको विश्लेषण करना है, जो कि BBI बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रशुल्क की अवधारणा प्रकार तथा प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। प्रशुल्क की अवधारणा, प्रभाव तथा प्रभावों को आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। ठीक है, प्रशुल्क क्या है इसके बारे में बताना है। अभ्यंश और प्रशुल्क के प्रभावों की तुलना भी करना है। ठीक है, जो कि BBI है बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से आप इन प्रश्नों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोटा अभ्यंश से क्या समझते हैं, इसके प्रकार, विशेषताओं तथा प्रभाव के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मुक्त स्वतंत्र व्यापार से आप क्या समझते हैं। मुक्त व्यापार यानी कि मुक्त पूर्ण रूप से स्वतंत्र व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके पक्ष और विपक्ष में आपको यहाँ पर तर्क देना है। कभी एक बार आपको इसके पक्ष यानी कि मुक्त व्यापार के पक्ष में आपको यहाँ पर तर्क देना है और उसके बाद इसके विपक्ष में आपको यहाँ पर तर्क देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका प्यारे दोस्तों, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में विभेद करें। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में आपको विभेद करने के लिए कहा जा रहा है। भुगतान संतुलन के अवयवों की
विवेचना करें, जो कि VVI है बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी फास्टली लिखते चलो, यदि आप फास्टली नहीं लिख पा रहे तो वीडियो को बैक करके लिख लेना, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग फास्ट लिखोगे, क्योंकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस लिखने होते हैं, उसीलिए आपको यदि फास्ट करना है तो अभी से फास्ट लिखने का कहीं ना कहीं प्रैक्टिस डालनी होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, विदेशी व्यापार गुणक की अवधारणा समझाइए। विदेशी व्यापार का जो गुणक है उसकी अवधारणा को आपको यहाँ पर समझाना है। विदेशी व्यापार गुणक राष्ट्रीय आय को किस प्रकार प्रभावित करता है। विदेशी व्यापार गुणक जो है राष्ट्रीय आय को किस प्रकार प्रभावित करता है, जो कि VVI है बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अथवा में पूछ दिया जाएगा, विदेशी व्यापार गुणांक की अवधारणा तथा निहितार्थों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विनिमय दर के क्रय विशक्ति समता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। विनिमय दर के क्रय शक्ति समता सिद्धांत की यहाँ पर आपको व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उद्देश्य संरचना में कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्या उद्देश्य है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मुद्रा कोष की क्या उद्देश्य है, इसकी संरचना किस प्रकार होती है, इसके कार्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के संगठन संरचना उद्देश्य और कार्यों की समीक्षा करें। WTO के संगठन के बारे में बताना है, इसके बाद इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इनके उद्देश्य क्या है, इनके कार्य करने का तरीका क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि आप BPSC या UPSC की तैयारी कर रहे हो तो प्यारे दोस्तों ये सारे सवाल का आप लोगों को सामना करने को देखने को मिलेगा। जब आप BPSC की तैयारी करोगे या UPSC की, तो आप लोग को ये सारे सवाल अवश्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे सवाल काफ़ी अच्छे ढंग के हैं, अच्छे लेवल के हैं, अच्छे लेवल के ये सारे सवाल हैं, और आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में ये सारे सवाल टीचरों के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, भारत के विदेशी व्यापार के आकार, संरचना तथा दिशा का विवरण दे। ठीक है, ये सवाल आपके BPSC UPSC में 100% पूछे जाते हैं, आप देख लेना। भारत के विदेशी व्यापार के आकार क्या है, जब भारत जो है हमारा जब विदेश में व्यापार करने जाते हैं तो उसका आकार किस प्रकार है, संरचना किस प्रकार की गई है, इसका दिशा क्या है। ठीक है, इसका दिशा क्या है। इसके बाद प्यारे दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है अथवा में, भारत में विदेशी व्यापार की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, जो कि VVI है। इस बार ये सवाल पूछे जाएंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोले तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है प्यारे दोस्तों आपका, भारत सरकार की निर्यात आयात नीति समीक्षा कीजिए। भारत सरकार की निर्यात आयात नीति की समीक्षा कीजिए। इसका तो क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुराष्ट्रीय निगम क्या है, बहुराष्ट्रीय निगम क्या है, भारत में इनके गुण दिशों का विवेचन करें। अथवा में पूछा जा सकता है, भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की तुलना तथा महत्व की समीक्षा कीजिए। ये सारे सवाल आपने अपने कॉपी में लिख लिया होगा, यदि नहीं लिखा तो वीडियो को बैक करके लिख लेना। मैं इतना फास्टली इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं इन सभी प्रश्नों का आंसर भी प्रोवाइड करवा सकूँ, और आंसर में सिर्फ और सिर्फ आंसर ही देखने को मिलेंगे, ये सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जल्दी से इन प्रश्नों को कॉपी में लिखिए। इसके बाद प्यारे दोस्तों आप लोगों ने उन प्रश्नों को लिखा, परंतु कुछ प्रश्न यहाँ से भी मैं लिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में यहाँ से भी सवाल आते हैं। सार्वजनिक वित्त के अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन करें। ये सवाल पूछे गए हैं। करारोपण के लागत लाभ सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 3 कर संघात तथा कर भार में अंतर स्पष्ट करें। कर भार की माप किस प्रकार हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्रगतिशील करारोपण के पक्ष विपक्ष में आपको मुख्य तर्क देना है। इसको क्वेश्चन नंबर 5 है, सार्वजनिक व्यय में तीव्र वृद्धि के कारणों को लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, संघ वित्त को परिभाषित करें, संघ वित्त के सिद्धांतों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी जो अभी बढ़ती जा रही है हमारे देश में, आखिर ये क्या है। मान के चलो कि आपको कुछ पल के लिए DM बना जाए, आपके BPSC UPSC में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। मान के चलो कि कुछ पल के लिए आपको DM बना दिया जाएगा, ठीक है, आपसे सवाल किया जाएगा कि आपके जिलों में जो है बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये बेरोजगारी क्या है। ठीक है, और इसके बाद कर ले कि आपके जिलों में बेरोजगारी के मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में सार्वजनिक उपागम की कीमत नीति की आलोचनात्मक वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की लाभदायकता एवं जवाबदेहिता का अवधारणा स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 10 में देख रहे हो आप सभी, प्रचुर बेरोजगारी, अनुपातिक कर एवं वस्तु एवं सेवा कर, सार्वजनिक ऋण के प्रभाव। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यदि आप इन प्रश्न को कर लेते हो तो इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, बस इतना पढ़ लेना, आपको एग्जाम हॉल में प्रवेश कर जाना है। इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुँच चुके हैं। ठीक है, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं, और जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर प्लस हो जाता है हमारे चैनल का, तो इस चैनल के माध्यम से सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडी पेपर के अलग अलग प्रोफेसरों के द्वारा आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाएंगी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, और सारे कंटेंट भी आपको बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे। और मेरे द्वारा जो अभी आपको इस सभी प्रश्नों का आंसर का PDF दिया जा रहा है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, हम आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सभी के घर में कम से कम 4 से 5 फोन आवश्यक रूप से होंगे। सभी फोन से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों
दोस्तों के फ़ोन से भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले इस वीडियो में आपको अलग अलग प्रोफेसरों के द्वारा आप लोगों को बेहतरीन शिक्षा दी जाए। तो उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अब मैं सभी स्टूडेंट को एक बार फिर से बता दूँ, एक स्टूडेंट से हम 10 सब्सक्राइबर की उम्मीद करते हैं। आप अवश्य करोगे, ठीक है, आप अवश्य सब्सक्राइब करोगे, ताकि कल सुबह तक मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर पार हो जाए और हम आप लोगों को बेहतरीन शिक्षा दे पाए। प्यारे दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का आंसर का PDF प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा हूँ, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना। और बार बार आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप चेक करते रहना है। किसी भी समय आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर का PDF देखने को मिल सकता है। आप डाउनलोड करके आप अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।